हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। क्रिंज रीलों ने करा दिया इंस्टाग्राम क्रैश और ये है ऑनेस्टली सेइंग। So guys, जैसे कि आपको पता ही होगा, just like that, sitting like that, just like the dorsiflexion of the right knee in the left foot of the meniscus and displacement of gall bladder, Instagram हो गया क्रैश और क्रिंज रील्स बनवाने वालों का टट्टे हो गए शॉर्ट। अबे साले, मैंने 3 वो रील बना के रखी हुई थी, गली कुत्ते भी डर गए थे उसको देखने के बाद बनाते हुए। मुझे सोच कितने लाइक्स आते हैं उस पे। तो भैया, जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप क्रैश हुआ, तभी मुटलैंड डिपार्टमेंट ऑफ सीक्रेट सर्विसेज के सुपर स्पाई स्पेशल एजेंट घोचा लग गए काम पर और उन्होंने मेरे को आके बताया कि इसका रीजन है जो इंस्टाग्राम पे गंदी वाहियात बदतमीजी से भरी हुई क्रिंज रील्स दबा कर डाली जा रही हैं दिनों दिन। जुकरबर्ग का मत्था गया, फिर उसने कहा बहन जो स्विच ऑफ करो, बंद करो इसको, साथ ही साथ व्हाट्सएप भी ले लो इनसे, दे डोंट डिजर्व शिट। पहले वो नामुराद सा चैलेंज आया, बस इट बस इट बस बस इट बस इट प्लीज दीदी, और बस इट मत करो। फिर वो छुआछूत की बीमारी आई, पुट योर हैंड ऑन माय शोल्डर। नॉर्मल से खड़े हुए हैं, पुट योर हैंड ऑन माय, जैसे ही करो बत्ती बंद, बहन चो पता लगा पीछे खड़े हुए भूत की तरह नंग नंग धड़ंग। फिर आया वो 10 रुपए में 16 पीस मोमो जैसे एक चैलेंज, जिसमें सब ऐसे ऐसे कर रहे थे। हाँ, ये मजबूर हैं पर आप नहीं। और भैया जो बची कुची कसर थी वो आजकल पूरी कर रखी है। वो बाजरे को आड़े हाथ ले रखा है। बाजरे दा सिट्टा गाना जब से आया, बाजरे दा सिट्टा, अरे बाजरा भी कह रहा है भाई मुझे पीस के आटा बना दो, इनसे छुड़वाओ मुझे। बट बहरहाल इंस्टाग्राम इज बैक और इस हफ्ते वापस आए हैं जॉन अब्राहम बहुत टाइम के बाद शूट आउट इन वडाला में, और मे बी शूट आउट इन लोखंडवाला में। जो भी है तो ये वही, कुछ बदला नहीं है। जिसने भी हफ्ता दिया अगला हाथ उसका कटेगा। तो भाई लास्ट वीक रूही जैसा लेटडाउन देखने के बाद हर किसी को बहुत उम्मीद थी कि भाई मुंबई सागा आ रही है और मुंबई सागा काफी अच्छी हो सकती है। शायद पोस्ट पैंडेमिक एक ऐसी पिक्चर आए जो बड़े ही लार्ज स्केल पे लोगों को पुल कर सके थिएटर्स के अंदर, और मुंबई सागा को ऐसे देखा जा रहा था। बट देन अगेन, अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको लगेगा ये पिक्चर अभी भी 2007 या 2013 के शूट आउट एट लोखंडवाला एंड शूट आउट एट वडाला के स्केप में ही अटकी हुई है। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार ये 2021 में बनी है, इसमें कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से हफ्ता बंद। तो भैया इस पिक्चर की कहानी इतनी पुअर तरीके से लिखी गई है कि पहले के 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में आपको पता लग जाएगा कि बाकी की पिक्चर में होने क्या वाला है। जॉन एक छोटे तबके के लड़के होते हैं जिनके फादर की एक सब्जी मंडी में दुकान होती है, जहां पर वसूली वाले आके हर हफ्ते वसूली लेते हैं, और इसी दौरान एक झड़प हो जाती है और जॉन अब्राहम के भाई को पीट दिया जाता है। अब वहां से क्या शुरू होता है, वन थिंग लीड्स टू अनदर, और जॉन उनको पीटते हैं और वो खुद हाउ ही राइजेस फ्रॉम बीइंग एन ऑर्डिनरी मैन टू अ डॉन ऑफ बॉम्बे इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स इज व्हाट दिस मूवी इज ऑल अबाउट। जिसने भी हफ्ता दिया अगला हाथ उसका कटेगा। अब कहने को तो ये कहानी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, पर यही कहानी इस पिक्चर की दिक्कत है क्योंकि ये कहानी बॉलीवुड में इतनी ज्यादा घिसी पिटी हो चुकी है। डॉन के, अमिताभ बच्चन वाले डॉन के एरा से लेके अब तक 50,000 पिक्चरें बन चुकी हैं। वास्तव आ गई, शूट आउट एट वडाला और शूट आउट एट लोखंडवाला आ गई, जहां पर यह दिखाया जाता है कि भैया छोटे तबके के लोगों को जो बेचारे अपने काम से मतलब रखते हैं, कुछ लोग आके उन्हें दुखी करते हैं, कुछ गुंडा राज उनको दुखी करता है, और फिर वो उस गुंडा राज से लड़ते लड़ते खुद ही एक गुंडे बन जाते हैं, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। सेम ओल्ड स्टोरी रिसाइकिल कर करके यहां तक आपको मुंबई सागा में दिखाई जा रही है। आज से तेरा किस्सा खत्म और मेरी कहानी शुरू। तो इस एक्सट्रीमली बोरिंग और पैथेटिकली रिसाइकल्ड स्टोरी को और रिपीटेटिव करते हुए संजय गुप्ता ने सोचा इसमें मैं एक ऐसा एलिमेंट डालता हूं जो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा, और वो एलिमेंट है एक वल्चर पॉलिटिशियन का जो प्ले करते हैं महेश मांजरेकर। तो बेसिकली वो करते क्या है कि भैया एक गुंडा राइज पे है, मैं उसके साथ लग जाता हूं, उसको शय देता हूं, उसको शैडो देता हूं कि तू जा, जो करना है कर, मैं तेरे सर के ऊपर बैठा हूं, तेरे कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता। तो महेश मांजरेकर प्लेस दैट वल्चर पॉलिटिशियन, और अगेन आपको उनका रोल देखकर भी यही लगेगा कि भैया क्या है, हम पिछले 25-30 साल से ये स्टोरीज देख चुके हैं, दोबारा से वही स्टोरी 2-2.5 घंटे आप दोबारा नहीं देख पाओगे। तो मेरे हिसाब से तो काफी बोरिंग हो जाता है ये भी। और महेश मांजरेकर का कैरेक्टर देखकर आपको ये बहुत ऑब्वियसली रियलाइज हो जाएगा कि उनका कैरेक्टर बहुत ही लूजली बेस्ड है ऑन द लाइफ एंड डूइंग्स ऑफ बाला साहेब ठाकरे। सबर कर, तेरा भी टाइम आएगा। कुछ सीन तो पिक्चर में भैया इतने बेसिर पैर के हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। अंजना सुखानी जी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी का रोल प्ले कर रही हैं पिक्चर में, और जब इस इंडस्ट्रियलिस्ट को जॉन और उसके गैंग के लौंडे सरेआम गोली मार देते हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाती हैं, सरेआम घुस के पुलिस स्टेशन में कहती है जो पुलिस वाला जॉन को पकड़ेगा मैं उसको 10 करोड़ रुपए दूंगी। 10 करोड़ उस पुलिस वाले को जो अमर्त्या राव के सर में गोली डालेगा। टू विच मेरे को लगा अबे ये कोई गली का गुंडे है क्या जो टपरी में बैठे होते हैं कि मेरी बिल्ली गुम गई है 500 रुपए दूंगी तो ढूंढ के लाएगा। हाउ इज लॉजिक वेयर गो। एक और बेसिर पैर का सीन आता है तब जब इमरान हाशमी एक टैक्सी में बैठते हैं
जो टैक्सी एक्चुअली में जॉन अब्राहम चला रहे होते हैं और उनका पूरा का पूरा 5-7 मिनट का एक सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इनफैक्ट एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे हैं। पर यहाँ पे बात ये है, ये सीन तब आता है जब इमरान हाशमी पूरी फोर्स और अपने गांड का जोर लगा के जॉन को ढूंढ रहे होते हैं और उससे मिलने से पहले, इस सीन से पहले जॉन के गैंग वालों को भी मार चुके होते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि अभी तक जॉन कैसा दिख रहा है। और आपने उस प्लेयर को मारा तब कम से कम मैं बोल सकूंगा कि मैंने मौत से हाथ मिलाया था। और फिर वो जब जॉन से एक्चुअली में मिलते हैं, उस सीन में जॉन ने वो बहरूपिया बना होता है, वो एक बहरूपिया बना होता है, लेकिन वहां पे वो उसको पहचान लेते हैं। जहां वो उसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल होती है, जैसा वो होता है वैसा, वहां वो नहीं पहचान पाते। जहां वो बहरूपिया बन के आता है वहां वो पहचान लेते हैं। हाउ इज लॉजिक वेयर गो। पिक्चर में और भी बहुत सारे बेतुके से सीन हैं। कुछ सीन में ये होता है कि भैया जॉन किसी को घूसा मारता है तो वो उड़ता हुआ चला जाता है। एक कोर्ट रूम का सीन आता है जहां पे गुंडा बहरूपिया बन के बैठा होता है, और फिर उसके बाद एक सीन आता है जहां पे जॉन एक्चुअली वॉक्स इनटू हॉस्पिटल एक डॉक्टर का गाउन पहन के, और उसको ऐसा लगता है कि भैया कोई देखेगा नहीं। अब ये वही थके पिटे 80s के 90s के लॉजिक हैं। सिंस ये एक आउट एंड आउट माचो एक्शन थ्रिलर है, तो अगर इसके एक्शन की बात करी जाए तो भैया एक्शन कोरियोग्राफ बहुत अच्छी तरह है। सारे के सारे ब्लड और गोर वाले सीन्स काफी अच्छी तरह करे गए हैं। पर ये एक्शन सीन्स देखकर आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ नया देख लिया। 15-20 मिनट तक आपको एक्साइटिंग लगेंगे, फिर ये बहुत पैथेटिकली बोरिंग हो जाते हैं कि हर सीन के बाद, हर 15-20 मिनट के बाद एक एक्शन सीन आ रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है। और एक सीन तो इन्होंने डायरेक्टली मिशन इम्पॉसिबल में से कॉपी कर लिया, जो टॉयलेट का फाइटिंग सीक्वेंस है। टॉकिंग अबाउट हाउ दिस मूवी इज शॉट, संजय गुप्ता की हर पिक्चर में एक टिपिकल ह्यू और कलर होता है। कांटे देखोगे तो उसमें भी था, शूट आउट एट वडाला में भी था, और शूट आउट एट लोखंडवाला में भी था, और मुंबई सागा में भी एक ऐसा ही टिपिकल सा येलोइश ग्रीनिश कलर का ह्यू है। अब भैया 2007 और 2013 में, इनफैक्ट 2007 में ये चीजें काफी अच्छी लगती थी देखने में, क्योंकि नई तरीके की चीजें थी ये। कांटे में भी ये ह्यू बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उस टाइम पर बॉलीवुड में ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा था। अब ये पिक्चर को देखना, 2-2.25 घंटे देखना इसी कलर में, वो इतनी बुरी है, वो आंखों को काटेगी आपकी। अजीब सा लगेगा कि भैया ये क्यों करा हुआ, इट इज कंप्लीटली अननेसेसरी। तो भैया स्टार कास्ट की जहां तक बात करी जाए तो हर कोई बहुत ही मंजा हुआ कलाकार है, राइट फ्रॉम सुनील शेट्टी, जिनका बहुत ही छोटा सा रोल है पर बहुत अच्छा रोल है वो भी। उसके बाद जॉन अब्राहम ने बहुत अच्छा काम किया, जितनी उससे एक्टिंग होती है उस भाई ने वो करी है। हर जगह उनके सेम एक्सप्रेशंस हैं, बट देन अगेन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस एक बहुत अच्छी लगती है देखने में, और यहाँ पे भी वही हुआ है। रोहित रॉय ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। महेश मांजरेकर डिड अ वेरी वेरी फैंटास्टिक जॉब अगेन। गुलशन ग्रोवर का भी रोल बहुत अच्छा है। काजल अग्रवाल के भी जितने छोटे बहुत सीक्वेंसेस हैं वो भी काफी अच्छे हैं, बट देन अगेन ये लोग क्या करें, द स्क्रिप्ट एंड द स्क्रीन प्ले हैज फेल्ड देम। तो जैसे कि आपको पता ही होगा 2007 में आई थी शूट आउट एट लोखंडवाला, तो भैया 2007 के हिसाब से वो एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग पिक्चर थी। बहुत ही बढ़िया स्टार कास्ट थी, बहुत ही इंपैकेबल तरीके से स्टोरी लिखी गई थी, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था उसका, और एक्टिंग भी टॉप नॉच थी हर बंदे की। अपूर्वा लाखिया ने वो बनाई थी और संजय गुप्ता ने वो लिखी थी। फिर 6 साल के बाद 2013 में संजय गुप्ता एज डायरेक्टर लेके आए शूट आउट एट वडाला, जो फिर से एक बहुत ही बिलो एवरेज मूवी थी। घिसी पिटी उसकी स्टोरी लाइन थी, सब कुछ सेम सा ही लग रहा था जैसे शूट आउट एट लोखंडवाला में था। लोग ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हुए इस पिक्चर को देख के, और कुछ खास ये पिक्चर चली भी नहीं। फिर उसके बाद दोबारा से 2021 में संजय गुप्ता एज डायरेक्टर लेके आते हैं मुंबई सागा, और ये भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही पिक्चर है, जो मुझे समझ नहीं आया क्यों। इट इज 2021, अगर आपको एक पिक्चर बनानी ही है तो सेम टू सेम चीज तो मत रिसाइकल करो। उठा के जो 7-8 साल 13-14 साल पहले पुराने आपने बनाया था सामान, सेम ह्यूज सेम कलर्स वही वाले यूज करे हैं, स्टोरी भी वही घिसी पिटी सी है। सो व्हाट इज न्यू दैट यू आर ऑफरिंग पीपल पोस्ट पैंडेमिक। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है, क्या ये पिक्चर इतनी अच्छी है कि आप एक्चुअली ओटीटी के कंफर्ट को छोड़ के बाहर जाओगे, रिस्क करोगे, जबकि केसेस बढ़ रहे हैं दोबारा से। विल यू गो आउट एंड वॉच दिस मूवी अगेन? इज दिस दैट गुड? मेरा वर्डिक्ट तो भैया यही है कि ये बहुत ही बिलो एवरेज और मीडियोकर सी फिल्म है। जरूरी नहीं है कि आप इसको देखने जाओ ही जाओ ओवर द वीकेंड। आप वेट भी कर सकते हैं कि ये आज नहीं कल तो ओटीटी पे आ जाएगी, तो आप इसे घर पे कंफर्टेबली बैठ के देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है अपनी हेल्थ को रिस्क करके किसी भीड़ भड़के वाले थिएटर में जाके इसको देखने की। और अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार जा सकते हैं देखने, इतना कुछ खास नहीं है, अगेन मैं वही कहूंगा। और अगर आप नहीं जाते हैं तो ये 5 पिक्चरें जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, ये देखिए: हेडशॉट, रेड 2, पल्प फिक्शन, जाने भी दो यारों, और लिटिल रास्कल्स। और हाँ है, कहाँ जा रहे हो? चल पड़े बस पिक्चरें देखने। रिकमेंडेशन मिलता ही हम अपने चैनल पे वीलॉग शुरू कर रहे हैं, और वो शायद कुछ ऐसे दिख सकते हैं। शूट्स पे ये होता है, यहाँ से वहाँ भागते हैं, आती है नमकीन खाती है और फिर कहती हूँ मेरे को पिक्चर देखनी है। अगर इसको पिक्चर देंगे तो शूट कौन करेगा? स्वात इज लाइक कि बहन चो कितना पोछा लगाऊं मैं, इतना गंदा फर्श तो कभी भी नहीं देखा मैंने।
हाउ इज लॉजिक वेयर गो?